नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल क्लाउड की एक बहुत ही मजबूत और कह सकते हैं फाउंडेशनल सर्विस के बारे में, गूगल कंप्यूट इंजन। देखिए, ये जीसीपी की सबसे पावरफुल और फ्लेक्सिबल सर्विसेज में से एक तो है, लेकिन ये वो जगह भी है जहां नए डेवलपर्स अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए, आज इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं और देखते हैं कि कंप्यूट इंजन असल में काम कैसे करता है। अगर किसी के मन में ये सवाल है तो समझ लीजिए कि गूगल कंप्यूट इंजन ही इसका जवाब है। ये फिजिकल हार्डवेयर की सारी झंझट के बिना पूरा कंट्रोल और पूरी शक्ति देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कंप्यूट इंजन है क्या भला, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यानी IaaS मॉडल में कहाँ फिट होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक कंप्यूटर किराए पर ले रहे हैं, लेकिन ये कोई मामूली कंप्यूटर नहीं है। आप तय करते हैं कि उसमें कितनी पावर होगी, मतलब कितना CPU, कितनी रैम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा और कितना स्टोरेज होगा। सब कुछ बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। अब ये जो IaaS मॉडल है ना, इसमें जिम्मेदारियों का बंटवारा बड़ा साफ है। गूगल कहता है, देखो, फिजिकल सर्वर, नेटवर्किंग, डेटा सेंटर की सिक्योरिटी, ये सब हमारी टेंशन है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें देखना है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और हाँ, सबसे ज़रूरी सिक्योरिटी पैचेस। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब इसे एक असली कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक नया ई-कॉमर्स स्टार्टअप है, शॉपक्विक, जो अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहा है। अब शॉपक्विक ने अपना काम शुरू तो कर दिया, लेकिन फिर आई एक बड़ी चुनौती। फेस्टिव सेल का टाइम था और उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक, आप यकीन नहीं करेंगे, अचानक 10 गुना बढ़ गया। कोई भी नॉर्मल सर्वर सेटअप तो इसके नीचे बैठ जाता, मतलब क्रैश हो जाता। तो शॉपक्विक ने क्या किया? उन्होंने स्मार्ट तरीके से काम लिया। सबसे पहले वेबसाइट और डेटाबेस को अलग अलग कंप्यूट इंजन VMs पर डाला। फिर जब ट्रैफिक का सैलाब आया तो उन्होंने इस्तेमाल किया मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप का, जिसे MIG भी कहते हैं। इसका कमाल ये है कि ये ज़रूरत पड़ने पर अपने आप ऑटोमैटिकली और VMs बना देता है। और ट्रैफिक को संभालने के लिए उन्होंने एक लोड बैलेंसर लगा दिया, जिसने ये पक्का किया कि सारा लोड सभी VMs पर बराबर बटे। और नतीजा तो शानदार था। शॉपक्विक की वेबसाइट चलती रही, 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं हुई। और सबसे बढ़िया बात, उन्हें सिर्फ उस एक्स्ट्रा पावर के लिए ही पैसे देने पड़े जितनी देर उन्होंने उसे इस्तेमाल किया। यही तो है क्लाउड कंप्यूटिंग का असली जादू। कंप्यूट इंजन पावरफुल तो बहुत है, लेकिन पावर के साथ आती है जिम्मेदारी, और अगर इसे ठीक से मैनेज न किया जाए तो ये जेब पर भारी भी पड़ सकता है। तो चलिए, कुछ ऐसी आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो लोग अक्सर करते हैं, ताकि हम उनसे बच सकें। ये तो शायद सबसे आम और सबसे महंगी गलती है। VMs को 24 घंटे 7 दिन चालू छोड़ देना, मतलब काम हो या ना हो, मीटर चालू है। एक कहानी सुनिए। एक स्टूडेंट था, कुछ स्क्रिप्ट्स टेस्ट कर रहा था। काम खत्म हो गया, पर वो अपनी VM बंद करना भूल गया। और हुआ क्या? महीने भर में उसके $300 के जो फ्री क्रेडिट्स थे, वो सारे के सारे उड़ गए। तो सीख सीधी सी है, इस्तेमाल में न आने वाली VMs को हमेशा स्टॉप करें या डिलीट कर दें। और हाँ, बजट अलर्ट्स जरूर सेट करें। अच्छा, दूसरी बड़ी गलती, अपने सारे रिसोर्सेज को एक ही जगह, एक ही जोन में रख देना। ये ऐसा है जैसे अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना। हाई अवेलेबिलिटी के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे एक कंपनी ने क्या किया, अपनी सारी VMs एक ही जोन, एशिया साउथ 1A में डिप्लॉय कर दी। अब किस्मत खराब, उस जोन में कुछ आउटेज आ गया। नतीजा, उनकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन ठप पड़ गई। इसका सिंपल सा फिक्स है, हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो अपनी एप्लीकेशन को एक ही रीजन के मल्टीपल जोन्स में डिप्लॉय करो। तीसरी गलती, और ये सीधे सीधे पैसे की बर्बादी है, ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट कर देना। मतलब चाहिए थी एक छोटी गाड़ी और ले ली एक बड़ी ट्रक। और जब ऐसा होता है तो नज़ारा कुछ ऐसा होता है। आप देख सकते हैं, 95% कंप्यूटिंग पावर बस बेकार पड़ी है, आइडल है। लेकिन बिल तो पूरी कैपेसिटी का आ रहा है, मतलब सीधा सीधा पैसा पानी में। एक और किस्सा है, एक डेवलपर को एक सिंपल सी वर्डप्रेस साइट टेस्ट करनी थी और उसके लिए उन्होंने चुन ली 16 vCPU वाली मशीन। जरा सोचिए, नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर महंगे रिसोर्सेज बस खाली पड़े रहे। तो सही तरीका क्या है?
हमेशा छोटे से शुरू करो, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो और फिर ज़रूरत के हिसाब से अपनी मशीन को राइट साइज करो। तो अब सवाल ये उठता है कि कंप्यूट इंजन का इस्तेमाल आखिर करना कब चाहिए। इसे समझने के लिए चलिए इसकी तुलना गूगल क्लाउड के दूसरे कंप्यूट ऑप्शन से करते हैं। देखिए, हर सर्विस का अपना एक मकसद है। कंप्यूट इंजन आपको देता है पूरा कंट्रोल, IaaS मॉडल है ये, OS से लेकर ऐप्स तक सब आपका। वहीं ऐप इंजन में गूगल OS मैनेज करता है, हमारा फोकस सिर्फ कोड पर रहता है। क्लाउड फंक्शंस तो छोटे-मोटे इवेंट ड्रिवन कामों के लिए हैं और क्लाउड रन कंटेनर्स को डिप्लॉय करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो हर टूल का अपना एक खास काम है। तो आखिर में सारी बात इस एक लाइन पर आके सिमट जाती है कि कंप्यूट इंजन पूरा कंट्रोल तो देता है, लेकिन साथ में पूरी जिम्मेदारी भी देता है। तो अब सवाल ये है कि किसी अगले प्रोजेक्ट के लिए क्या ये पूरा कंट्रोल, इस पूरी जिम्मेदारी को उठाने के लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब प्रोजेक्ट की ज़रूरतों पर ही निर्भर करेगा।